हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बड़ी खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद ब्लू एरिया शर पसंद और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया है। इस्लामाबाद ब्लू एरिया शर और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लियर करवाया जा चुका है। इलाका क्लियर करवाने के बाद इस वक्त वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल से। इस्लामाबाद ब्लू एरिया शर और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया। इलाका क्लियर करवाने के बाद इस वक्त वहां कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अपडेट करेंगे आपको इस्लामाबाद में एहतजाज की सूरत हाल से, जहां इस्लामाबाद में ब्लू एरिया शर और इंतशार पसंदों से खाली करवा लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया। इलाका क्लियर करवाने के बाद इस वक्त वहां कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? इलाका क्लियर करवाया जा चुका है ब्लू एरिया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में जो शरपसंद और इंतशार पसंद थे उनसे ब्लू एरिया को जो है वो खाली करवाया जा चुका है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ब्लू एरिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया है और इलाका क्लियर करवाने के बाद इस वक्त वहाँ कोई ऑपरेशन जो है वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि आज अब से कुछ देर पहले जो है वहाँ पर एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है वो मुंतशिर किया गया और रेंजर्स की जानिब से भी जो है इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया गया। बेसिकली इस ऑपरेशन को जो है वो रेंजर्स डील कर रहा था और रेंजर्स की जानिब से बहुत सी गिरफ्तारियां भी जो है वो डाली गई हैं। उन गिरफ्तारियों के बाद और शदीद शेलिंग के बाद इस वक्त इलाके को क्लियर करवाया जा चुका है। आसिया, ये बताइएगा, जैसे कि आप बता रही हैं गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं, क्या किसी कारकुन को गिरफ्तार किया गया या कोई रहनुमा भी गिरफ्तार हुआ है? जी बिल्कुल, कारकुनान को जो है वो बड़ी तादाद में कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ताहाल अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से जो है वो जराए इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि उनकी भी जो है वो गिरफ्तारी की गई है। या मैं आपको ये भी बताऊं कि पुलिस और रेंजर्स की जो है वो बदतरीन शेलिंग और फायरिंग इस वक्त जारी है। PTI के कारकुनान को खैबर प्लाजे तक वापस धकेला गया है और बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर भी खैबर प्लाजे के आसपास जो इतलात हैं कि वहां पर अभी मौजूद है, वो मंजर आम पर नहीं है, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ताहाल जो है वो उनकी जराए उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं कर रहे। अब देखना यह है कि चूंकि आज बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के हवाले से पहले से प्लानिंग तो की गई है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही साथ मुमकिन तौर पर वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को भी जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों की गिरफ्तारियों के हवाले से प्लानिंग की गई है और इन्हें गिरफ्तार भी किया जाना है, लेकिन ताहाल इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और ये कहा जा रहा है कि ब्लू एरिया में जो खैबर प्लाजा है उसके इर्द गिर्द अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और तमाम जो बाकी कारकुनान हैं वो वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। आसिया, ये भी बताइएगा, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की इतलात भी सामने आ रही हैं, क्या ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इतलात आ रही है, लेकिन इस हवाले से ये अभी तक खुफिया इतलात हैं। इसकी कोई हतमी फैसला जो है वो नहीं हुआ कि क्या जो है वो किस टाइम गिरफ्तारी डाली जाएगी। उनके लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर इस वक्त किया गया है, लेकिन हमारे जराए इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि उन्हें बाकायदा तौर पर तहवील में लिया जा चुका है। गिरफ्तारी उनकी की जाएगी और मुमकिन तौर पर अगर गिरफ्तारी नहीं भी हुई तो अब से कुछ देर बाद जो है ये गिरफ्तारी भी सामने आ जाएगी, लेकिन ताहाल वो खैबर प्लाजे के आसपास जो है वो हमारे जराए के मुताबिक वो खैबर प्लाजा के आसपास इस वक्त मौजूद है अली अमीन गंडापुर भी और बुशरा बीबी भी। आज जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो रेंजर्स की जानिब से ये ऑपरेशन जो है वो किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और इस वक्त जो है वो कुछ कारकुनान को जो कैदी वैन से उनमें रखा गया है, कुछ थानों में मुंतकिल किया गया है और बाद में इनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। शदीद शेलिंग जो है वो रेंजर्स की जानिब से की गई, क्योंकि जैसे जैसे कारकुनान आगे बढ़ रहे थे, आज शाम दिन के औकात में भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो थी वो हमें डी चौक पर नजर आई, जिसके बाद जो है हालांकि कहा यह जा रहा था कि पाक फौज को इख्तियारात दिए गए हैं स्ट्रेट फायर के, लेकिन उसके बावजूद पाक फौज की जानिब से स्ट्रेट फायर नहीं किया गया और रेंजर्स ने जो है वो जो टेक्नोलॉजी थी और जो उनके पास रिसोर्सेज थे, शेलिंग के शेल्स थे और रबड़ बुलेट्स थी, उनकी मदद से जो है वो कारकुनान को पीछे धकेला और अब यहाँ पर चाइना चौक के पास जो है खैबर प्लाजे के पास ये ऑपरेशन किया गया है और इलाके को जो है वो क्लियर करवाया जा चुका है। ठीक है आसिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद दानिश हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, और जो बड़ी खबर इतलात आ रही हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर पहले ही जो दिना एवेन्यू जो ब्लू सेक्टर है, जहाँ पर
खैबर प्लाजा के साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो पिछले 3 घंटे से जारी था और ऑपरेशन के दौरान जो है वो इस्लामाबाद की जो तमाम लाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको ऑफ किया गया था। तो वहाँ पर ऑपरेशन के दौरान ही उन्हें वहाँ पर मुताबिक वहाँ पर फौरन जो है वो अरेस्ट किया गया है। इस बात की जो है वो तस्दीक मुतअद्दिद ज़राए जो है वो कर रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की अहलिया तबीब को अरेस्ट कर लिया गया है। जी ठीक है दानिश, साथ रहिएगा। आसिया, आपने गुफ्तगू सुनी होगी मोहम्मद दानिश की, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को बाकायदा तौर के ऊपर हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, आसिया से राब्ता बहाल करेंगे। मोहम्मद दानिश, मैं आपकी तरफ आऊँगा। दानिश, ये बताइएगा, जैसे कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि इस वक्त बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, कहाँ रखा गया है दोनों को? जी बिल्कुल, देखें अब तक तो ये इतलात जो हैं वो सामने नहीं आ रही कि उनको कहाँ रखा गया है, लेकिन ना सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बुशरा बीबी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तकरीबन 300 से ज़ायद जो कारकुनान हैं जो इस एहतजाजी रैली में शामिल थे, कल ही उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू था और आज भी उनके औकात में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब से तकरीबन 3 घंटे पहले जो रेंजर्स की जानिब से जो एक सर्च ऑपरेशन किया गया, उस सर्च ऑपरेशन में इस्लामाबाद जो एरिया है उसकी जो तमाम तर जो लाइट्स हैं, जो बिजली है, उसको ऑफ किया गया, तमाम कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद किए गए और रेंजर्स एफसी बात पुलिस की जानिब तीनों अतराफ जो है ऑपरेशन किया गया। मुतअद्दिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो गिरफ्तार भी किया गया है और अब तक जो है ये जो इंफॉर्मेशन है कि किया इस हवाले से ज़राए जो है उनकी तरफ से नहीं आई, लेकिन ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर रहनुमा है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। पीटीआई की जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। जी दानिश, ये भी बताइएगा, कोई और मरकजी रहनुमा जो अब तक इस ऑपरेशन के अंदर गिरफ्तार हुआ? जी देखें, इस जो एहतजाजी रैली थी इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे उनमें से सिर्फ एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौजूद थे, दूसरा बुशरा बीबी मौजूद थी, तीसरा उमर अयूब जो है वो बुशरा बीबी की गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन उनके अरेस्ट होने की अभी तक जो है वो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आ रही। दानिश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, गिरफ्तारी के बाद कारकुनान का रद्द-ए-अमल क्या है? कोई मज़ाहमत तो नहीं की गई इस गिरफ्तारी के वक्त? इस वक्त भी जो शेलिंग का सिलसिला है, जो ऑपरेशन का सिलसिला है, वो बदस्तूर जारी है। कारकुनान की जानिब से इस वक्त भी जो पथराव का सिलसिला है वो भी जारी है, जबकि शेलिंग के बाद जो है वो कारकुनान मुश्तइल हो गए हैं, इधर उधर इलाकों में गायब हो गए हैं, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और चूंकि इस जो एहतजाजी रैली है इस वज़ीर आला के अली गंडापुर लीड कर रहे थे, बुशरा बीबी लीड कर रही थी, क्योंकि मेन जो है वो अरेस्ट हो गए हैं, तो अब जो पाकिस्तान तक के इंसाफ के कारकुनान है उनका मुश्तिल होने में जो वक्त है वो कम लगेगा और अब जो तकरीबन 300 से ज़ायद जो कारकुनान है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ठीक है दानिश, साथ मौजूद रहिए।